शांति, ओम शांति, ओम शांति। सभी को दीपावली मुबारक। दीपावली की शुभ भावनाएं, शुभकामनाएं। दीपावली का त्योहार हम सभी बाबा के बच्चों के लिए बहुत अच्छे सुंदर संदेश लेकर के आता है। दिवाली वास्तव में सतयुगी दुनिया का यादगार है और सतयुगी दुनिया माना जहाँ सब प्रकार की समन्वयता होती है, समानता होती है, विशेष करके संबंधों में, स्वभाव संस्कार में एक प्रकार की ऐसी सुंदर समतोलन स्थिति होती है। तो दिवाली का दिन आता है तो हम सभी एक दूसरे के प्रति की भावनाओं को शुभ भावना में बदल देते हैं। कहते हैं दिवाली की शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं। तो बाबा भी हम बच्चों को ये बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। बच्चे सबसे बड़ी, सबसे सुंदर दिवाली की सेलिब्रेशन कहो, दिवाली को मनाना कहो, वो है संबंधों में मधुरता लाना, संबंधों में शुभ भावना सही पैमाने में लाना। उसके लिए प्यारे बाबा बहुत बार हम बच्चों को बताते हैं, बच्चे सहनशीलता का गुण धारण करो, जिससे आपको संबंधों को सहज बनाना सहज हो जाएगा और उसमें सच्ची दिवाली मना लेंगे। तो हम कौन सा दीपक जगाएंगे? आज हम सहनशीलता के गुण को धारण करने का संकल्प करें, संबंधों में सहजता लाने का संकल्प करें और उस प्रकार के दीप जलाए जो हमारे जीवन में सदा काल की दिवाली हो जाए। एक दो दिन की दिवाली नहीं, लेकिन हम रोज वो दिवाली की मिठास अनुभव करें। केवल एक दिन मिठाई खा करके नहीं, एक दिन सुंदर रंगोली बना करके नहीं, एक दिन आपस में शुभकामनाएं बांट कर नहीं, लेकिन रोज का ये हमारा सुंदर जीवन बन जाए। तो दिवाली वो गुणों के दीपक जगाने की दिवाली है। आओ हम सभी मिलकर आज थोड़ा सहनशीलता के बारे में समझते हैं और दीपक भी प्रज्वलित करते हैं। ये नए प्रकार की दिवाली मनाने के लिए आपका स्वागत है। ओम शांति। मीठे प्यारे बाबा, बहुत बार मुरलियों में हम बच्चों को सहनशीलता की बात बताते हैं। कई बाबा के बच्चों को होता है कि सहनशीलता सचमुच क्या चीज है। कईयों को होता है कि अगर हम सहन करें, बोले नहीं, अंदर ही अंदर अपने मन की स्थिति को दबा के रखें, तो मनोविज्ञान के हिसाब से ये नुकसान करता है। वो बात भी राइट है। साइकोलॉजिकली कहते हैं कि कोई भी चीज़ को सप्रेस नहीं करना चाहिए, और बोल देवे तो हम कहते सहनशील नहीं हैं। वास्तव में सहनशीलता एक गुण है, सहनशीलता एक शक्ति है। सहन शक्ति, सहनशीलता कोई भी व्यक्ति के कोई भी प्रकार के व्यवहार को किस प्रकार से रिप्लाई करना, उत्तर देना, या उसको किस रीति से रिस्पॉन्ड करना, वो एक वार्तालाप की कला है।
आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। और अगर वो उसको हम एक आर्ट के रूप में, कला के रूप में लेते हैं, तो ज्ञानी आत्मा के रूप में कोई भी चीज में सहनशीलता हमें बहुत बड़ी नहीं लगती है, लेकिन वो एक दिव्य गुण लगता है। ज्यादातर द्वापर युग से लेकर के हम मनुष्य आत्माएं बहुत सेंसिटिव बन गए हैं, थोड़ी निर्बल भी हो गए हैं, नाजुक भी हो गए हैं, और इसीलिए हमारी एक दूसरों के प्रति की अपेक्षाएं अलग अलग रहती हैं। और उसके कारण हमें होता है इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, जिसको हम नाम दे देते अपमान किया, या तो इस व्यक्ति ने इस प्रकार से बोला मतलब कि मेरे को नीचे गिराया, या इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, इसका मतलब उसकी नज़रों में मेरा कोई स्थान नहीं है, मेरा कोई महत्व नहीं है, आदि आदि अनेक प्रकार की हम खुद ही खुद मन में बातें नक्की कर लेते हैं। कई बार ये बात सत्य भी होती है कि कोई व्यक्ति सचमुच ही हमारे साथ गुस्से से बात करता है, झूठ बोलता है, एकदम जिसको कहे तुच्छ व्यवहार भी करता है, तो हमें समझ में तो आता है कि इस व्यक्ति का व्यवहार ऐसा है जिसमें मान सम्मान मर्यादा नहीं है। लेकिन मुझे क्या करना है, हम उस व्यक्ति को किस दृष्टि से देखते हैं, उस बात पर सब बातों का आधार है। अगर हम उस व्यक्ति से अपेक्षा रखते हैं कि वो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करे और वो अच्छा व्यवहार नहीं करे, तो हमें जरूर दुख होगा। लेकिन अगर हम अपने तीसरे नेत्र को खोल देते हैं और उस स्थिति से देखते हैं कि आत्मा बिचारी कलयुगी दुनिया में तमो प्रधान स्थिति में है, ये आत्मा बिचारी परमात्मा से बिछड़ी हुई है, ये आत्मा बिचारी उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, तो हम क्या करते हैं, हमारी उसके प्रति को देखने की दृष्टिकोण बदल जाता है और हमारी अपेक्षाएं जीरो हो जाती हैं। और इसीलिए हम सहन करना नहीं महसूस करते, लेकिन हम सोचते हैं कि परमात्मा इसका भी कल्याण करो, इसका भी उद्धार करो। देखो हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा के सामने कितनी बातें आई, लेकिन बाबा ने ऐसा कभी नहीं कहा मुझे बहुत सहन करना पड़ा, क्योंकि बाबा ने तो उसी दृष्टि से देखा कि आत्माएं बिचारी गिरी हुई हैं, अज्ञानता के अंधकार में भटक रही हैं, बिचारी ठोकर खा रही हैं, बिचारी विकारों के वश हो गई हैं। तो बाबा को उसके लिए और भी रहम आने लगा, दया आने लगी, करुणा आने लगी, क्षमा भाव आने लगा। तो बाबा का दृष्टिकोण ही बदल गया। तो जब अपेक्षा नहीं रहती है, तो उस व्यक्ति के व्यवहार के प्रति जो हमारी मान्यता है वो दूसरी हो जाती है, तो सहन करना सहज हो जाता है, या सहन करना एक गुण बन जाता है, जिसके लिए हम सभी जानते हैं कि महात्मा बुद्ध के पास एक व्यक्ति आया और उसने महात्मा बुद्ध को गालियां देना शुरू किया। महात्मा बुद्ध अर्ध आंखों खोले हुए अपने ध्यान की स्थिति में रहे। हम अपनी भाषा में कहे तो शायद गुण विशिष्ट देते रहे, शुभ भावना शुभकामना देते रहे, दया करुणा की भावना देते रहे। तो फाइनली वो व्यक्ति गालियां देते देते थक गया। 1-2 घंटा के बाद तो उसने कहा कि मैंने तो आपको इतनी सारी बातें बताई, तो आपने तो एक भी शब्द नहीं बोला। तो महात्मा बुद्ध ने कहा मैंने तो एक भी शब्द लिया ही नहीं, तो बोलूं क्यों? तो मुझे दे रहे थे शायद, लेकिन न मैंने उसको अपने तन पर लिया, न मन पर लिया, न दिल पर लिया, न दिमाग पर लिया, तो मुझे उसका कोई असर ही नहीं हुआ। और मुझे तो ऑलमोस्ट मालूम भी नहीं आपने क्या बोला और क्यों बोला, लेकिन मुझे इतना है कि आप बहुत अशांत हैं, आप
शांति का अनुभव करें। आपका मन अस्थिर है, आप स्थिरता का अनुभव करें। आप परेशान हैं, आप थोड़ा अपने दिल दिमाग को हल्का बनाएं। तो उस प्रकार की गौतम बुद्ध की भावना रही। तो बताते हैं कि वो व्यक्ति को इतना गहरा रियलाइजेशन हो गया, उसकी अंतरात्मा को ऐसी टचिंग आ गई कि फाइनली वो महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर गया, उसकी क्षमा मांगी और वो बुद्ध का शिष्य बन गया। उसने कहा मैं क्या करूं? बुद्ध ने कहा यही संदेश सबको देते रहो तो जग जग का कल्याण हो जाए। तो बड़े प्यार से उस बात को स्वीकार करके महात्मा बुद्ध का साथी बन गया, सहयोगी बन गया, मददगार बन गया, संदेशवाहक बन गया। तो हमें भी क्या करना है? जो भी व्यक्ति जो भी प्रकार का व्यवहार करता है उसके लिए हम ऐसे दया, करुणा, प्रेम का भाव रखें जिससे वो और भी सहयोगी बन जाए, साथी बन जाए। हम सबके सामने ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स हैं कि हमारे मम्मा, बाबा और दादियों ने सभी बाबा के बच्चों के साथ ऐसा व्यवहार किया है, ऐसी दया, करुणा, प्रेम की भावना रखी है कि जिसके कारण उन्होंने जो कुछ भी सहन किया शायद उससे और भी सभी सहयोगी बन गए, साथी बन गए। ऐसे ही बाबा का विशाल कार्य चलता है। तो आज हम क्या संकल्प करेंगे? हम ये दिवाली के दिनों में दया, करुणा, प्रेम के दीप जगाए, सहनशीलता का उसमें ध्रुत डाले, निरपेक्ष भावना का उसमें ध्रुत डाले और सुंदर रीति से एक ऐसा उजाला फैलाए कि जहाँ सब में एकता की भावना आ जाए और एक दूसरे के साथी हम सभी बन जाए, जो जल्दी से सृष्टि पर जीवन मुक्ति और सतयुगी दुनिया का अनुभव हम कर सके। तो आओ हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति में स्थित हो जाए, निराकार स्वरूप में स्थित हो जाए, प्रकृति के बीच में अपने अकाल तख्त पर बैठ जाए। इस देह सही देह की दुनिया से न्यारे, इस देह सही देह की दुनिया की भावनाओं से भी न्यारे, इस देह सही देह की दुनिया के देखने के दृष्टिकोण से भी न्यारे, इस देह सही देह की दुनिया के रूप रंग से भी न्यारे, उपराम हो जाए, एक अपनी नई स्थिति पर, ऊंची स्थिति पर आकर बैठ जाए। आसमान से परे प्रकाश की दुनिया में चले जाए। इस संसार को फिर से उजाले में लाने के लिए अपनी आत्मा का ऐसा स्वरूप बनाए, शक्तिशाली स्वरूप, जिससे हमारे लिए सबके प्रति ऊंचा भाव जागृत हो जाए। हम सभी को परमात्मा की संतान के रूप में देखें। हम सभी को निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा के रूप में देखें।
हम ये ज्ञान युक्त स्थिति से देखें कि एक तो मेरी किसी के लिए कोई अपेक्षा नहीं है और इसलिए किसी के भी कोई भी प्रकार के व्यवहार का मेरे को कोई स्पर्श नहीं, कोई प्रभाव नहीं, न मन को, न तन को, न दिल को, न दिमाग को। जैसे मेरे मीठे बाबा न्यारे प्यारे रहे, जैसे हमारी पूर्वज पूज्य दादियां न्यारी प्यारी रही, और हर आत्मा की अपनी यात्रा है, अपनी मर्यादा है, अपनी निर्बलताएं भी हैं, उसको मैं स्वीकार करती हूँ और शुभ भावना देती हूँ। यही मैं सही पैमाने में दिवाली मनाती हूँ। ऐसे प्रेम, करुणा, दया के दीपक जगाए तो सहनशीलता के भी रोशनी आ जाए। विशेष रूप में इस दिवाली के निमित्त अगर आज तक मैंने कभी ऐसा सोचा कि कोई व्यक्ति ने मेरे साथ अन्याय किया है, मेरा अपमान किया है, मेरी अवगणना की है, अयोग्य व्यवहार किया है, तो आज मैं सभी को क्षमा करती हूँ। सभी के लिए शुभ भावना रखती हूँ। अपने मन में नई विचारधारा तैयार करती हूँ कि इस आत्मा ने जो भी किया वो उसका पार्ट, लेकिन वास्तव में मेरा पार्ट है अपनी ऊंची आत्मिक स्थिति में रहकर प्यारे बाबा की दृष्टि लेते हुए, बाबा की शक्ति लेते हुए सभी को बाबा की नयनों के सामने बिठाना। तो आज मैं उन सभी आत्माओं को मीठे बाबा की दृष्टि के सामने उपस्थित करती हूँ, जिसको मैंने समझा था कि उन्होंने मुझे कुछ न कुछ रीति से परेशान किया या दुख दिया। आज मैं विजुअलाइज करती हूँ कि वो मीठे बाबा से प्यार भरी दृष्टि प्राप्त करे, दया, करुणा, क्षमा का अनुभव करे, और उनके जीवन में भी सुंदर रोशनी आ जाए, प्रकाश आ जाए। और हम सभी एक सुंदर सतयुगी दुनिया का अनुभव करें। आओ ऐसी निराली दिवाली मनाएं। मैं ऐसे मन की स्थिति को एकदम स्थिर करके परम धाम चली जाती हूँ। मेरे मन में एक ही संकल्प है, बाबा मैं आप दया के सागर की संतान, दया स्वरूप हूँ। आप करुणा के सागर की संतान, करुणा स्वरूप हूँ। आप क्षमा के सागर की संतान, क्षमा स्वरूप हूँ। बाबा आपने मेरे पर कितनी दया की है, कितनी करुणा की है, कितनी क्षमा की है, कितना प्यार बरसाया है।
प्यारे बाबा, अब मैं भी वही कार्य करूं और सही पैमाने में दिवाली मनाऊं, जिससे सतयुग का आह्वान हो, आगमन हो। मीठे बाबा कहते बच्चे, जरूर हर कल्प की तरह आप जरूर करेंगे। शुक्रिया बाबा। और मैं धीरे धीरे परम धाम से सूक्ष्म वतन होकर इस सृष्टि पर आती हूँ। चारों ओर शुभ भावना, शुभकामना के दीप प्रज्वलित हो, ये संकल्प रखती हूँ। सभी परमात्मा की दुआएं और आशीर्वाद और शक्तियां प्राप्त करे, ये शुभ संकल्प रखती हूँ। और ऐसे धीरे धीरे आकर जिस स्थान पर, जिस शहर में मैं हूँ, वहां बाबा की दिव्य किरणें फैल रही हैं। एक एक आत्माएं इस दिवाली पर अपनी दिव्यता को जगा रही हैं, अलौकिकता का प्रकाश अनुभव कर रही है, रूहानियत की रोशनी अनुभव कर रही है। ऐसे संकल्प से मैं वापस पहुंच गई हूँ इस स्थान पर जहां मैं बैठी हूँ, इस मकान में, इस शरीर में, प्रकृति के बीच में। और आज से मेरी दृष्टि और दृष्टिकोण बदल गया। ओम शांति, ओम शांति।